मशरिक़ वस्ता में हालात अब धीरे धीरे बहुत संगीन होते जा रहे हैं और अभी अभी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बहरीन में लगातार सायरन बज रहा है, लगातार खतरे की घंटियां बज रही हैं और इस वक्त बड़ी खबर दरअसल बहरीन से आ रही है, जहां पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमले किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बहरीन में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं, लगातार लोगों को यह इशारा दिया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो महफूज मकामात पर पहुंच जाएं, क्योंकि अचानक अभी अभी ईरान ने बहरीन पर बड़ा हमला किया है। आपको बताते चलें कि बहरीन में जहां जहां अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमरीकी मफादात हैं, अमरीकी तंसीबात हैं, वहां दरअसल ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। बाकायदा बहरीन की फौज का कहना है कि दरअसल ये जो हमला है ये कई ठिकानों पर एक साथ किया गया है, जिसमें ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बहरीन फौज का यह भी कहना है कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और पिछले 10 दिनों से बहरीन को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। आखिर बहरीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर बहरीन को बार बार ईरान निशाना क्यों बनाता है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कई बार बहरीन के अंदर अलार्म बजने की और खतरे की घंटियां लगातार बज रही हैं, लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का बहरीन के अंदर यह कहना है कि ईरान के कई ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया, हवा में इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन कई ड्रोन और कई मिसाइल ऐसे हैं जो अमरीकी एयरबेस और अमरीकी मफादात, जहां पर अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर आग उठती देखी जा सकती है। कई जगहों पर इस हमले के बाद धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। लगातार मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को ईरान एक तरह से निशाना बना रहा है और इनमें बहरीन दरअसल सबसे अहम है, जहां पर इतना बड़ा ये हमला दरअसल लगातार किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार बहरीन में इस तरह का हमला हुआ है, जहां पर लगातार आप देखिए कि कई जगहों से हमले की खबरें आ रही हैं। कई चीजें इसमें दरअसल डिस्ट्रॉय हुई हैं, तबाह हुई है। और आप देखिए कि जो अमरीकी मफादात हैं, वहां से खास तौर से इस तरह के हमले की खबरें आ रही हैं और बहरीन से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि बहरीन में पिछले 24 घंटों में 4 से 5 बार सायरन बजने की खबरें आई हैं, जहां पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। गल्फ किंगडम के अंदर यह बड़ा हमला किया गया है और कई मिसाइल और कई ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया। यह ताजा हमला है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को यह ताजा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जिसमें अमेरिका की काफी ज्यादा तबाही हुई है। अमेरिका को काफी बड़ा झटका दरअसल लगा है। जिस तरह से बहरीन के अंदर यह अटैक किया गया है, खुद तेहरान ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। तेहरान मीडिया ने इसकी जानकारी दी है, तस्दीक की है कि अमरीकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया गया है। और खास बात आपको यह बता दें कि बहरीन में जहां पर अमरीकी कंपनी अमेज़न है, वहां पर दरअसल निशाना ईरान ने बनाया है और यहां पर अमरीका का दरअसल एक मिलिट्री बेस भी है, जिसे निशाना ईरान ने बनाया है। अमेज़न कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टोर था, उसे दरअसल निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अमरीकी एयरबेस और अमरीकी एयरबेस के ठीक पास में अमेज़न का बहुत बड़ा दरअसल जखीरा है, जिससे पूरे बहरीन के अंदर जो सामान है वो सप्लाई होता है, रोजमर्रा का सामान यहां पर सप्लाई होता है। और अमेज़न के इसी गोडाउन के आसपास ये हमला किया गया है, अमेरिकी एयरबेस के ठीक पास ये हमला किया गया है। हालांकि बहरीन मिलिट्री का यह कहना है कि कई ड्रोन और कई जो मिसाइलें आ रही थी प्रोजेक्टाइल्स के जरिए, इन्हें दरअसल रोक लिया गया है, इन्हें इंटरसेप्ट किया गया है, इन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया है। लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइल अमरीकी एयरबेस जो बहरीन में मौजूद है उस पर आकर लगे हैं और अमेरिका को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार बहरीन के अंदर सायरन बज रहे हैं, लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि महफूज मकामात पर रहें, अंडरग्राउंड रहें। खासतौर से वो इलाके जो अमरीकी तंसीबात के करीब हैं, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी एयरबेस या सिफारत खाने के करीब जो जगह हैं, वहां पर लोगों को बिल्कुल हटा दिया गया है। यहां तक कि अमरीकी सिक्योरिटी के जो
जवान हैं उन्हें भी अब सेफ जगह पर रखा जा रहा है। बहरीन के अंदर अभी भी अमेरिकी जवान मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ी तादाद में बहरीन के अंदर है और इसी वजह से ईरान बार बार बहरीन को निशाना बना रहा है। तो बहरीन के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। बहरीन के अंदर चारों तरफ से एक तरफा चौतरफा हमला दरअसल ईरान ने किया है, जिसमें बहरीन पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता में अब ईरान ने पूरी कुव्वत के साथ अपने हमले किए और अब हमलों की तादाद भी अब ईरान ने बढ़ा दी है। बड़ी खबर तेहरान से आ रही है, जहां तेहरान ने तस्दीक की है कि सुबह सुबह ये हमले किए गए हैं, बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं और गल्फ स्टेट जिसमें चाहे जॉर्डन की बात करें, यहां पर बड़ा हमला किया गया है। जॉर्डन के अंदर यह बड़ा हमला हुआ है और इसके अलावा अबनाए हुर्मुज में टैंकर्स को निशाना बनाया है। जी हां, 2 टैंकर्स जो अमेरिकी टैंकर्स हैं, दरअसल इन्हें निशाना बनाया गया है अबनाए हुर्मुज के अंदर। और बाकायदा ये खुद बड़ी खबर तेहरान ने दी है। तेहरान ने बाकायदा गल्फ स्टेट पर हमला किया है, खासतौर से इसमें जॉर्डन पर यह बड़ा हमला किया गया है। उर्दन, क्योंकि उर्दन के अंदर अमेरिकी मफादात काफी ज्यादा है, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिका के अभी 1000 से ज्यादा फौजी दरअसल उर्दन के अंदर मौजूद हैं, जॉर्डन में मौजूद हैं। इसी वजह से जॉर्डन को एक बार फिर से ईरान ने निशाना बनाया है और यह बड़ा दरअसल हमला है जो ईरान की तरफ से किया गया है। ड्रोन और मिसाइल के जरिए यह हमला किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अबनाए हुर्मुज में भी अब ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। अबनाए हुर्मुज में अमेरिका के 2 टैंकर्स को तबाह कर दिया है। 2 टैंकर्स जिसमें ऑयल और गैस जो अमेरिका और उसके जो सहयोगी या इत्तेहादी जो ममालिक हैं उनके लिए दरअसल जा रहे थे, इन 2 टैंकर्स को ईरान ने निशाना बनाया है और दोनों टैंकर्स को समंदर में ही तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है। अबनाए हुर्मुज से दरअसल यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है। आप देखिए कि 10वां दिन है जब से अमेरिका लगातार तेहरान पर अटैक कर रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। ईरान के अंदर जो बहुत खास चीजें हैं, चाहे वो फौजी पासदाराने इनकलाब के खुफिया अड्डे हों या फिर जो रास्ते बहुत अहम जो शारा हैं, जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, उन्हें एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि पानी सप्लाई के जो टैंकर्स हैं, पानी सप्लाई के जो बड़े जराए हैं, अमेरिका उनको भी तबाह कर रहा है। और इसी के जवाब में अब मशरिक़ वस्ता में ईरान ने अपने हमलों की तादाद बढ़ा दी है। अबनाए हुर्मुज में जहां अमेरिका के 2 टैंकर्स को ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो वहीं जॉर्डन में भी बड़े पैमाने पर यह हमले किए गए हैं। जॉर्डन क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन में जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिकी सिफारतखाना है, अमेरिका के लॉन्च पैड्स यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा आप देखिए कि एक बड़ा डिफेंस सिस्टम अमेरिका का जॉर्डन के अंदर मौजूद है। अभी भी जैसा कि मैंने बताया कि 1000 से ज्यादा अमेरिकी फोर्सेस जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं और इसी वजह से ईरान लगातार जॉर्डन को निशाना बना रहा है। तकरीबन हर रोज जॉर्डन पर ईरान के हमले हो रहे हैं और एक बार फिर यह बड़ा हमला दरअसल जॉर्डन के ऊपर किया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। अबनाए हुर्मुज में 2 टैंकर्स को तबाह किया है और इसके अलावा जॉर्डन के अंदर एक बार फिर अमेरिका का जो एयरबेस है उस पर काफी तबाही ईरान ने मचाई है। खुद तेहरान से यह जानकारी निकल कर आ रही है, तेहरान ने खुद यह जानकारी साझा की है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जॉर्डन में अमेरिकी जो मफादात हैं उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। तो मशरिक़ वस्ता के अलग अलग जो चाहे ममालिक की बात कर लें, अलग जो इंपॉर्टेंट शहर है या मशरिक़ वस्ता की वो तमाम जगह जहां पर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अमेरिकी एयरबेस मौजूद है, अमेरिका के सिफारतखाने मौजूद हैं, उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। लगातार ईरान अटैक कर रहा है और ईरान को पता है कि मशरिक़ वस्ता से अगर अमेरिका को भगाना है, अमेरिका को अगर मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के लाइफ लाइन को खत्म करना है, तो उसमें कुवैत, जॉर्डन, उर्दन, इसके अलावा दूसरे जो ममालिक हैं, यूएई की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, इन तमाम जगहों से दरअसल जो एयरबेस है अमेरिका के, उन्हें खत्म करना होगा, एयरबेस को तबाह करना होगा और इस तरह से मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी।
ईरान मशरिक़ वस्ता में लगातार अटैक कर रहा है और आज फिर बड़े पैमाने पर अटैक किए गए हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ एक दो जगहों पर मशरिक़ वस्ता पर ईरान ने हमला नहीं किया है, बल्कि पूरे रीजन में अब हमले दरअसल ईरान ने तेज कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका लगातार 10वें दिन बमबारी कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, लगातार ईरानी फौजियों को, ईरानी लीडरशिप को, ईरान के जो मफादात हैं उन्हें अमेरिका निशाना बना रहा है। और उसी के जवाब में ईरान पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे रीजन में, ना कि एक दो मुल्क, एक दो खलीजी शहर, बल्कि पूरे रीजन को अब ईरान टारगेट कर रहा है। इस बीच रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उसने अमरीकी एसेट्स को जॉर्डन में निशाना बनाया है, बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया है। और इस बीच बड़े पैमाने पर एक तरह से तबाही अमेरिका को उठानी पड़ी है। अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसा कि एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया, ताजी जानकारी आपको हमने दी कि अबनाए हुर्मुज में दो बड़े टैंकर्स को, जो अमेरिका से दरअसल ताल्लुक रखते थे, उन टैंकर्स को ईरान ने तबाह कर दिया है। और ये जो रास्ता है वो दरअसल ईरान ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए अब एक तरह से अबनाए हुर्मुज में ही उसकी कब्र खोद देंगे। और अब देखिए कि अबनाए हुर्मुज में आईआरजीसी ने खुद यह दावा किया है, उसने यह बयान दिया है कि अमेरिका के दो टैंकर्स को यहां पर तबाह कर दिया है। और यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका या फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी मुल्क हैं, उसके जो अलायंस ममालिक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको याद होगा जब पहली बार जंग शुरू हुई थी, इजराइल अमेरिका ने एक साथ ईरान पर हमला किया था और उसके बाद ईरान ने अबनाए हुर्मुज में पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी थी। आप देखिए कि सिर्फ पूरी दुनिया में, आप देखिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। गैस और पेट्रोल की किल्लत एक तरह से हो गई थी। और अब एक बार फिर खतरे के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अबनाए हुर्मुज पर ईरान ने ताला लगा दिया है। ईरान अब यहां से, ईरान की इजाजत के बगैर कोई भी टैंकर्स अब यहां से गुजर नहीं सकता है। और इसके अलावा जो दूसरे जराए हैं खलीजी ममालिक में या मशरिक़ वस्ता में, जहां से गैस और ऑयल, पेट्रोलियम या डीजल वहां से आता है, अब वहां पर भी ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। चाहे जॉर्डन की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए, कुवैत की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, सऊदी की बात की जाए, अब कोई इलाका दरअसल, कोई खित्ता इस रीजन में दरअसल महफूज नहीं है। और ईरान ने यही कहा था अभी हालिया दिनों, जिस तरह से कालिबाफ का बयान आया था या इसी तरह से वहीदी का बयान आया था, और उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहते हैं, तेहरान पर अगर अमेरिका के हमले नहीं रुकते हैं, तो फिर पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात जहां जहां हैं, अमरीकी तंसीबात, अमरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीका के जितने एयरबेस हैं, दरअसल ये एयरबेस अमरीका के नहीं है। हम जिस तरह से कहते हैं कि अमेरिका के एयरबेस, दरअसल इस पर अमेरिका ने अपना तसल्लुत जमा रखा है। सऊदी दरअसल जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के गुलाम हैं और उसके ही इशारे पर काम करते हैं। इस वजह से गल्फ के ममालिक ने और खलीजी ममालिक ने अपने इन एयरपोर्ट्स को अमेरिका को एक तरह से दिया हुआ है। अमेरिका यहां से अपनी नाजायज जो हरकतें हैं उनको एक तरह से पूरा करता है, नापाक हरकतों को एक तरह से पूरा करता है। और मशरिक़ वस्ता में चाहे ईरान की बात की जाए, चाहे शाम की बात की जाए, चाहे लेबनान की बात की जाए या फिर गजा की बात की जाए, इस तरह के ममालिक पर ये हमले करते हैं और मासूमों का खून बहाने के लिए इन एयरबेस का इस्तेमाल करते हैं। और ईरान को यह पता है कि अमेरिका की अगर कमर मशरिक़ वस्ता में तोड़नी है, तो फिर एक तरह से मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, चाहे इराक की बात करें, चाहे दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं जहां बड़े एयरबेस हैं, चाहे कतर की बात करें, इन एयरबेस को अगर पूरी तरह से नेस्त नाबूद ईरान कर देता है, तो ईरान को पता है कि अमेरिका की कमर टूट जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका एक तरह से लगेगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, पेंटागन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वॉशिंगटन की परेशानियां बढ़ जाएंगी। और इसी वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता पर अब ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, ईरान पहले ही यह कह चुका है, साफ कर चुका है कि मशरिक़ वस्ता में किसी मुल्क पर हमारा हमला नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर अटैक हो रहे हैं वो दरअसल सभी अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी मफादात, अमरीकी तंसीबात, अमरीका के एयरबेस, जो अमरीका के तसल्लुत में जो चीजें हैं, अमरीका के अंडर में जो चीजें आती हैं, दरअसल उन्हीं को ईरान टारगेट कर रहा है। और ईरान का मकसद यही है कि किसी तरह से मशरिक़ वस्ता में ईरान की कमर तोड़ी जाए।